नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दुबे। सेना में भर्ती के लिए अग्निवीर योजना को जब से लागू किया गया है तब से लगातार जो है विवाद देखने को मिल रहा है। यानी कि लगातार अग्निवीर योजना जो है सुर्खियों में बना रहता है और इसको लेकर विपक्ष जो है सरकार पर लगातार सवाल खड़े करता रहता है। अब ऐसे में एक बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है कि अग्निवीर भर्ती पर जो सवाल उठ रहे हैं उसके बाद सरकार ने 10 मुख्य केंद्रीय मंत्रालयों के जो सचिव हैं उनको अग्निवीर भर्ती योजना की रिव्यू की जिम्मेदारी सौंप दी है। यानी कि अब इसको लेकर इसमें बड़ा संशोधन हो सकता है या फिर इस पूरे अग्निवीर जो योजना लागू की गई है इसमें बड़े फेरबदल जो है बदलाव किए जा सकते हैं। इसके बारे में बड़ी जानकारी भी मिल रही है कि अग्निवीर भर्ती योजना में पाई जाने वाली कमियों को दूर करके इसे मजबूत बनाने की कोशिश जो है वो ये करेगी कमेटी जो बनेगी। इसके अलावा बताएं कि विपक्ष के कई जो नेता हैं सरकार से अग्निवीर भर्ती की समीक्षा की मांग भी कर रहे हैं और सूत्रों के मुताबिक सचिवों का ये जो समूह है अग्निपथ योजना में बदलाव के तहत सैलरी बढ़ाने समेत अन्य लाभ देने का सुझाव दे सकता है। यानी कि अग्निवीर के भर्ती कार्यक्रम की समीक्षा नई सरकार के संशोधित 100 दिवसीय एजेंडे में भी शामिल है। यानी कि जिस तरीके से 100 दिन का जो एजेंडा बना है उसमें अग्निवीर योजना भी शामिल है कि कैसे उसमें फेरबदल किया जाए, क्योंकि इस चुनाव में अग्निवीर भी एक बड़ा मुद्दा विपक्ष ने उठाया था और कई तरह के सवालिया निशान खड़े किए थे कि किस तरीके से अग्निवीर योजना के तहत केवल 4 साल तक ही कोई युवा नौकरी कर सकता है सेना में, उसके बाद उसको पद छोड़ना पड़ता है। यानी कि कई तरह के सवालिया निशान सरकार पर उठाए गए थे। आपको बता दें कि अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है विदेश दौरे पर है और जब विदेश से वो भारत लौटेंगे तो उसके बाद कहीं ना कहीं सचिवों का समूह 16 जून से पहले विवरण तैयार करेगा और फिर प्रधानमंत्री कार्यालय यानी कि पीएमओ में एक विस्तृत प्रेजेंटेशन देगा और इसी के साथ प्रेजेंटेशन जो है 17 या 18 जून को होने की संभावना बताई जा रही है। राज्यों सहित अन्य हितधारकों से सिफारिशों और फीडबैक की समीक्षा करने के बाद पीएमओ योजना में बदलावों पर अंतिम फैसला लेगा। उधर आप सेना भी अपने स्तर पर अग्निपथ योजना की समीक्षा कर रही है। एक अधिकारी ने, सेना के बड़े अफसर ने बताया कि सेना भी अपना आंतरिक मूल्यांकन कर रही है। सरकार ने भारतीय सशस्त्र बलों में कर्मियों की अल्पकालिक भर्ती के लिए जून 2022 में अग्निपथ योजना शुरू की थी। अब ऐसे में सेना ने इन बदलावों की इच्छा जताई है। भारतीय सेना ने अग्निपथ योजना की समीक्षा की है, वो इसमें सुधार के लिए कई सिफारिशें की है। इसमें 4 साल पूरा करने के बाद नियमित सेवा में शामिल होने वाले अग्निवीरों का प्रतिशत मौजूदा 25% से बढ़ाकर 60 से 70% करना शामिल है। इसी के अलावा यह भी पता चल रहा है कि भारतीय सेना ने सेना अवधि जो सेवा अवधि है उसको 4 साल से बढ़ाकर 7 से 8 साल करने का सुझाव भी दिया है। यानी कि अभी तक अग्निवीर योजना में 4 साल तक का प्रावधान था, लेकिन अब इसको बढ़ाकर 7 से 8 साल कर दिया जाए, ऐसा सुझाव सेना की तरफ से दिया जा रहा है। यानी कि अब ये बड़ा फैसला लिया जा सकता है। इसके अलावा तकनीकी क्षेत्र में अग्निवीरों के लिए प्रवेश आयु बढ़ाकर 23 वर्ष करने की भी सिफारिश की है। वहीं सेना ने यह भी सुझाव दिया है कि प्रशिक्षण के दौरान विकलांगता के लिए अनुग्रह राशि प्रदान की जानी चाहिए। इसके अलावा एक पेशेवर एजेंसी होनी चाहिए जो अग्निवीरों को उनकी सेवा अवधि समाप्त होने के बाद भविष्य की नौकरियां खोजने के तरीके के बारे में मार्गदर्शन दे। इसके अलावा यदि कोई अग्निवीर युद्ध में मर जाता है तो उनके परिवार को निर्वाह भत्ता भी मिलना चाहिए। आपको बताते हैं कि अभी अग्निवीर योजना की क्या व्यवस्था है और अभी अग्निवीरों को क्या कुछ मिलता है। तो चलिए अग्निवीर योजना के बारे में बताते हैं। अग्निवीर को अभी 4 साल के कार्यकाल के लिए भर्ती किया जाता है। इस अवधि के दौरान उन्हें 30,000 रुपये से शुरू होने वाली नियमित मासिक वेतन मिलता है और चौथे वर्ष में 40,000 रुपये तक उनको पहुंच जाता है। इसके अतिरिक्त 4 साल का उनका कार्यकाल पूरा होने के बाद अग्निवीर को एक मुफ्त सेवा निधि पैकेज के रूप में लगभग 12 लाख रुपए भी मिलते हैं। वहीं सशस्त्र बल अपनी आवश्यकताओं के आधार पर अग्निवीरों को स्थायी सेवा भी दे सकता है। वही अग्निवीर भर्ती योजना के जो नियम है, आपको बता दें कि अग्निवीर भर्ती योजना के तहत दी जाने वाली सेना की नौकरी सिर्फ 4 साल के लिए वैलिड होती है। मौजूदा नियम के तहत अग्निवीरों के सेवाकाल खत्म होने के बाद करीब 25% अग्निवीरों को स्थायी रूप से
सेवा में रखने का प्रावधान है। बचे 75% के करीब अग्निवीरों को नौकरी से निकाल दिया जाता है, यानी कि उनको सेना के पद छोड़ना पड़ता है, कोई और जिम्मेदारी दी जाती है किसी अदर विभाग में या फिर प्राइवेट सेक्टर में या सरकारी में। और यही कारण है कि विपक्ष इसी को लेकर लगातार सरकार को घेर रहा है और ये चाहता है कि इसको परमानेंट किया जाए, यानी कि भर्ती जो है अग्निवीर उसको परमानेंट करना चाहिए, न कि 4 साल की। वही सेवा काल पूरा होने के समय इन अग्निवीरों की उम्र 25 साल के आसपास होती है, वही जिसके बाद उन्हें पुलिस, अर्धसैनिक बल सहित कई नौकरी में मौका जो है मिल जाता है। इसके अलावा इन्हें आपातकालीन समय में वापस भी लिया जा सकता है, यानी कि अगर कभी कोई इमरजेंसी पड़ती है तो इन्हें वापस फिर से बुलाया भी जा सकता है। वही रिपोर्ट के मुताबिक 4 साल का सेवा काल खत्म होने के बाद उन्हें फिर से नौकरी में लाने को लेकर रक्षा मंत्रालय विचार कर रहा है। इस बारे में 2026 में अग्निवीरों के पहले बैच का सेवा काल खत्म होने से पहले तक ये बड़ा फैसला लिए जाने की संभावना है, यानी कि जिस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर बड़ा फैसला जो है रक्षा मंत्रालय ले सकता है। बहरहाल अब देखने वाली बात यह रहेगी कि क्या सरकार इसमें ये जो 4 साल की अवधि है इसको बढ़ा के 7 से 8 साल कर देती है। दूसरी बड़ी बात यह है कि जो अभी तक 25% लोगों को ही परमानेंट किया जाता है, तो क्या इसे बढ़ाकर 60 से 70% किया जाता है। ऐसे तमाम बड़े सवाल हैं जिसको लेकर तमाम युवाओं के मन में भी प्रश्न है, वहीं विपक्ष भी लगातार सवाल उठा रहा है। तो अब ये पूरा जो जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत लौटेंगे उसके बाद पीएमओ को रिपोर्ट जो है ये जो सचिव है वो देंगे, उसके बाद ही अंतिम फैसला पीएमओ की तरफ से किया जाएगा। तो अब ये फैसला कितना युवाओं के लिए और जो सेना के लोगों के लिए कितना हित में रहेगा, और इसको लेकर समीक्षा जो है वो सेना ने अपने स्तर पर आंतरिक लेवल पर कर ली है और अब सेना भी अपनी रिपोर्ट जो है वो सरकार को देगी, उसके बाद ही अंतिम फैसला जो है वो पीएमओ की तरफ से किया जाएगा। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। बाकी देश व दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।